ये कहानी है शमशीरा की। बेहूदी और आजादी तुम्हें कोई दे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रंजित और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है शमशेरा, जिसको डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने। और इसमें फेमस एक्टर देखने को मिलता है हमको रणबीर कपूर, संजय दत्त, वानी कपूर। और अगर इस मूवी की बात करें तो IMDb पर इस मूवी को 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि कुछ लोग जो आज के इस समय गुलाम बनकर जी रहे हैं, वो लोग कभी राजपूताना लोगों की सेना हुआ करती थी। ये लोग राजपूताना लोगों की शान हुआ करता था, जिन्हें घमीरन कहा जाता था। मगर कुछ सालों के बाद मुगलों के खिलाफ लड़ी गई युद्ध में ये लोग पराजित हो जाते हैं, जिसके कारण इन लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर जाना पड़ जाता है। इसके बाद ये लोग अपने परिवार के साथ जंगलों में भटकते भटकते किसी तरह से शहर पहुंच जाते हैं, जिस शहर का नाम गाजा होता है। और वहां पर रहने वाले ऊंची और अमीर जाति के लोग इन लोगों को चोर और कीड़े मकोड़े कहकर वहां से बाहर निकाल देते हैं। और फिर बहुत सालों तक ये लोग ऐसे ही जंगलों रेगिस्तानों में भटकने के बाद इनके बीच एक लीडर की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है शमशेरा, जो कि इन ऊंची जाति के घमंडी लोगों का पैसा चुराकर अपनी और अपनी जाति के जैसे लोगों में बांट दिया करता था। शमशेरा तभी चोरी करने जाता था जब उसके गांव में कोई उत्सव या समारोह हुआ करता था। उन चोरी किए गए पैसों को वो सभी में बराबर बांट देते थे। अब 1871 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत में प्रवेश कर चुका था, उसी समय इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा एक कंपनी चलाया जाता था, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। खाजा के सभी लोग परेशान होकर उस पुलिस वाले के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस गांव में एक शमशेरा नाम का लुटेरा रहता है, जो हमेशा हमारे पैसों को लूट लेता है। जिसके लिए ये अमीर लोग उन पुलिस वालों को 5000 तोले सोने के सिक्के भी देते हैं इस काम को करने के लिए। हालांकि ये पुलिस वाले जानते थे कि इनके लफड़ों में पड़ने से उनके अपने लोगों की भी जान जा सकती है। तभी एंट्री होती है इस कहानी के विलन की, जिसका नाम होता है सुध सिंह, जो इनसे कानाफूसी करता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इनमें फायदा हमारा ही होगा। एक तरह से तो 5000 सोना तोला सिक्का मिलेगा और दूसरी तरफ से काम करने के लिए गुलाम मिलेंगे। ये सुनने के बाद अंग्रेज पुलिस इसके काम को करने के लिए हामी भर देती है और अगले दिन शमशेरा के अड्डे पर हमला बोल देता है। लेकिन शमशेरा के साथी भी बहुत बहादुर होते हैं, जो इन पुलिस वालों को धूल चटा देते हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आते। तब जाकर सुध सिंह शमशेरा के पास आता है और उससे एक सलाह देता है कि मैं तुम्हारे लोगों को रहने खाने और अच्छे काम दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें इन पुलिस वालों के आगे सरेंडर करना होगा। उसी शाम शमशेरा अपनी पूरी ग्रुप के साथ चर्चा करता है और अपने लोगों को लेकर सुध सिंह के बताए गए जगह पर पहुंच जाता है, जिस जगह का नाम होता है काजा का किला। और यहाँ पर ही शमशेरा सबसे बड़ी गलती कर देता है, क्योंकि सुध सिंह का प्लान ही था इन लोगों को गुलाम बनाना। इसके बाद इन लोगों पर जुल्म करने लगता है। अंग्रेज पुलिस इन लोगों से दिन भर काम करवाते थे और शाम को इन्हें गंदी नाली में खाना खाने के लिए दे दिया जाता था। काफी दिन बीत जाता है और शमशेरा के लोग इसी तरह काम करते रहते हैं। इसके बाद शमशेरा यहाँ से निकलने के लिए एक प्लान बनाता है। उनको ये बात पता थी कि काजा के किले में जो एक कुआं है, उसके बहुत गहराई में यहाँ से निकलने का एक रास्ता है, जो इस किले के बाहर वाली नदी से मिलते हैं। लेकिन इतनी गहराई तक जाकर उससे बाहर निकलने के लिए ज्यादा सांस चाहिए था। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह पानी के अंदर ही मर सकता था, जिसके लिए उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि ज्यादा ऊंचाई से कूदकर जल्द से जल्द वह पानी से बाहर निकल जाए, क्योंकि वह जितनी ऊंचाई से पानी में कूदेगा ही जल्दी वह कुएं के पानी के नीचे जाकर उस रास्ते से बाहर निकल सकता है। इस काम को करने से पहले वह अपनी पत्नी से मिलता है, जो इस समय गर्भवती थी, और उनसे कहता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो तुम इन ब्रिटिश लोगों से यही कहना कि मैं भगोड़ा था और अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों को यहीं मरता छोड़ जा रहा था। उसके बाद शमशेरा और उसका दोस्त पहाड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन इन लोगों को पहाड़ पर चढ़ते हुए एक पुलिस वाला देख लेता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है।
और शमशेरा के पैर में एक गोली लग जाती है और वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अगले दिन सूद सिंह शमशेरा को सभी मजदूरों के सामने एक खूंटे से हाथ बांधकर लटका देता है और उन लोगों से कहता है कि आखिर तुमने अपने सरदार को ही क्यों चुना भागने के लिए। लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी को पहले ही बता दिया था कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो सभी को यही कहना कि मैं भगोड़ा था, और वो लोगों से यही कहती है कि वो सभी लोग मान चुके थे कि वो भगोड़ा हो गया था, जिसके बाद सभी लोग उस पर पत्थर मारने लगते हैं और उनकी इसमें जान चली जाती है। इसके बाद कहानी को 25 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर शमशेरा का बेटा बड़ा हो चुका था जिसका नाम था बल्ली, जो बहुत खुश मिजाज था और सभी से बहुत जल्दी घुल मिल जाता था। बल्ली वहाँ के बच्चों को चोरी करना सिखाता था और वे बच्चे वहाँ के पुलिस वाले की चीजें चुरा लेते थे। लेकिन इन सब के बाद शमशेरा का बहुत खास दोस्त बल्ली को चोरी छिपे ट्रेनिंग भी दे रहा था कि वह किस तरह से यहाँ से बाहर निकल सकता है। लेकिन बल्ली के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो उस जगह पर सबसे बेहतर पुलिस वाला बनना चाहता था। एक दिन वह वहाँ के चौकीदार से मिलकर सूद सिंह से मिलने की तैयारी करता है। काजा के किले में अनाज पहुँचाने के लिए एक आदमी आया करता था, जिससे बल्ली उससे दोस्ती कर लेता है और उससे काफ़ी सारी जानकारी लेता है और यह भी बताता है कि आज सोना इस किले में डांस करने आएगी, जो इस कहानी की हीरोइन है। बल्ली को सोना बहुत पसंद थी और जब अगले दिन बल्ली पुलिस वाले की परीक्षा देने पहुंचता है तो सूद सिंह उनसे कहता है कि पुलिस का काम होता है मुजरिम को सजा देना। उसके बाद एक मुजरिम को लाया जाता है जो 5 साल का निहायती छोटा बच्चा होता है और उनसे कहता है कि तुझे इसके पीठ पर 30 कोड़े मारने होंगे। अगर तुम ऐसा करता है तो तुम अफसर बन जाओगे, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये 30 कोड़े हम लोग तुझे मारेंगे। इसके बाद बल्ली उन बच्चे को नहीं मार पाता है, जिसके कारण वो लोग इसी को 30 कोड़े मारते हैं। बचपन से लेकर आज तक बल्ली को सभी भगोड़े का बेटा कहा करता था। इसी कारण वह अपनी माँ से पूछता है कि आखिर क्यों सभी लोग मुझे भगोड़े का बेटा कहता है। तब उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे पापा एक सच्चे सरदार थे जो अपने लोगों की जान बचाने के लिए खुद को मौत के हवाले कर दिया था। इस बात से बल्ली को उत्साह जग जाता है और अगले दिन वो पहाड़ पर चढ़कर वहाँ से छलांग लगाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और एक नक्शे की मदद से एक गांव पहुँचता है जिसका नाम होता है नगीना, जहाँ पर उसके पुराने लोग मिलते हैं जो अपनी सभी भेष बदल कर रह रहे होते हैं। जिसके बाद ये सभी मिलकर फिर से अमीर और घमंडी लोगों को लूटने लगता है और 10,000 तोला सोना जमा करने लगता है ताकि वे अपने लोगों की जान बचा सके। गांव में चोरी फिर से बढ़ने लगती है और सूद सिंह ने यह नोटिस कर लिया था कि जहां पर सोना का अनाज होता है वहीं चोरी होती है। इसलिए सूद सिंह सोना को बंदी बनाकर अपने किले में ले आता है और बल्ली यानी लुटेरे को चैलेंज करता है कि वो इसे बचाने के लिए मेरे पास आ जाए। तो बल्ली भी सोना को बचाने के लिए अपने साथियों के साथ किले में हमला कर देता है और सोना को वहां से बचा कर ले जाता है और वहां के मजदूरों को यह बात फैल जाती है कि सूद सिंह शमशेरा से हार गया। इसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि थोड़े दिनों में ब्रिटिश की रानी यहाँ आने वाली है, लेकिन उससे पहले हमें शमशेरा को पकड़ना होगा। और इधर बल्ली और सोना की शादी भी हो जाती है। थोड़े दिन बाद बल्ली को यह पता चलता है कि कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो बल्ली उसके हौसले को तोड़ने के बल्ली खुद उससे मुकाबला करने के लिए पहुंच जाता है और इस मुकाबले के दौरान बल्ली उससे अपनी पहचान बताता है और कहता है कि वे ये सब क्यों कर रहा है, सब इस चिट्ठी में लिखा हुआ है और उस ऑफिसर को एक चिट्ठी देकर वहां से खुद हार कर चला जाता है। जब वह ऑफिसर उस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि कैसे सूद सिंह ने हम लोगों को भड़काकर इन छोटी जाति के लोगों पर अत्याचार करवाया। और तभी वहां पर सूद सिंह आ जाता है अपनी शादी का न्योता देने और साथ में एक और चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि वो अगली जोड़ी किसी शादी में करेंगे। और तब जाकर उस ऑफिसर को यह समझ आता है कि इसका कनेक्शन सूद सिंह से है।
अगले दिन सूद सिंह की शादी होती है, जो कि अपने उम्र से बहुत कम उम्र वाली लड़की से शादी कर रहा था। लेकिन तभी शमशेरा की शादी में एंट्री होती है और वहां से लूट कर जाने लगता है। तभी उस समय उसके एक साथी को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तब वे लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग थोड़े दिन के लिए सभी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन सूद सिंह बहुत होशियार था। उन्होंने इस बात का ढिंढोरा पिटवा दिया था गांव में कि अगर कोई व्यक्ति उसके आसपास नया हो तो तुरंत उसे बताए। उसके बाद सूद सिंह शमशेरा के हर एक आदमी को पकड़ पकड़ कर मारने लगे और बाकी बचे लोग एक जगह इकट्ठा होकर कुछ निर्णय लेने वाले थे कि उसी के ग्रुप का एक आदमी उससे गद्दारी कर सूद सिंह को उसके मिलने वाली जगह पर ले आता है। और तब क्या था, जो सोना उन्होंने लूट कर जमा किए थे उन अंग्रेजों से अपने लोगों की रिहाई के लिए वो भी उनसे छीन लिए गए और उनके लोगों को मारने लगे। और इस वक्त तक बल्ली की बीवी सोना भी प्रेग्नेंट थी। एक तरह से बल्ली अपना सब कुछ खो चुका था, लेकिन फिर भी वो एक चांस ट्राई करता है और वो लास्ट चांस था रानी का मुकुट, जो भारत में पहली बार आ रही थी। इसके लिए बल्ली ट्रेन पर हमला कर रानी का मुकुट चुरा लेता है और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि शमशेरा को कोई नहीं रोक सकता है। मगर तभी बल्ली ब्रिटिश पुलिस वाले को यह सूचना देता है कि अगर तुम लोग मेरे लोगों को छोड़ देते हो तो हम तुम्हें रानी का मुकुट दे देंगे। और इससे सभी ब्रिटिश पुलिस वाले भी मान जाते हैं। अगले दिन जब बल्ली अपने शर्त के मुताबिक वहां पहुंचता है तो सूद सिंह बड़ी चालाकी से ब्रिटिश पुलिस वालों के साथ साथ सभी लोगों को मारने का प्लान बना चुका होता है, जिससे वहां के मजदूरों में भी आक्रोश जम जाता है और वो सभी इन सूद सिंह के पुलिस वालों पर हमला कर देता है और उसे हराकर अपनी शर्त के मुताबिक रानी का मुकुट देकर अपने सभी आदमी को लेकर वहां से चला जाता है। और इसी आजादी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इस मूवी को अच्छे से देखना चाहते हैं तो इसे सिनेमा घरों में जाकर ही देखें। थैंक यू सो मच।